बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर शेख रशीद अहमद को जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में पेश कर दिया गया है। शेख रशीद के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस के नोटिस को मुअत्तल किया। मामला हाई कोर्ट में है तो रिमांड नहीं दिया जा सकता। शेख रशीद की उम्र 73 साल है, उन पर तशद्दुद किया गया। शेख रशीद ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कल 4 दफ़ा उनकी रिकॉर्डिंग की गई थी। जबकि आपको बताएं कि जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर शेख रशीद अहमद को जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में पेश कर दिया गया। शेख रशीद के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस के नोटिस को मुअत्तल किया। मामला हाई कोर्ट में है तो रिमांड नहीं दिया जा सकता। शेख रशीद की उम्र 73 साल है, उन पर तशद्दुद किया गया है। तो शेख रशीद के वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। मजीद आपको बताएं कि मजीद रिमांड पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है जो कि 4 बजे सुनाया जाएगा। शेख रशीद के वकील की जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस के नोटिस को मुअत्तल किया। हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। मज़ीद एक दफ़ा फिर आपको इस मामले के हवाले से आगाह करें। जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर शेख रशीद को अदालत में पेश कर दिया गया है। मज़ीद रिमांड पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है जो कि अब से कुछ ही देर के बाद 4 बजे सुना दिया जाएगा। शेख रशीद के वकील की जानिब से कहा गया कि हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस के नोटिस को मुअत्तल किया है। यह मामला हाई कोर्ट में है तो रिमांड नहीं दिया जा सकता। मजीद ये कहा गया वकील की जानिब से कि यह मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। वकील की जानिब से बताया गया कि शेख रशीद की उम्र 73 साल है, उन पर तशद्दुद किया गया। कल 4 बार मेरी रिकॉर्डिंग भी की गई। शेख रशीद अहमद की जानिब से अदालत को यह बताया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले शेख रशीद अदालत में पेश हुए हैं। जिस्मानी रिमांड पूरा हुआ जिस पर शेख रशीद अहमद को जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में पेश किया गया। शेख रशीद के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस के नोटिस को मुअत्तल किया। यह मामला हाई कोर्ट में है तो रिमांड नहीं दिया जा सकता। शेख रशीद की उम्र 73 साल है, उन पर तशद्दुद किया गया है। शेख रशीद ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कल 4 दफ़ा उनकी रिकॉर्डिंग की गई है। मजीद रिमांड पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है जो कि 4 बजे सुनाया जाएगा। और इमरान खान हमला केस में तहरीक इंसाफ ने विफाकी हुकूमत की तश्कील करदा नई JIT को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। वजीराबाद में इमरान खान पर हमले का यह मामला है और विफाकी हुकूमत की JIT को तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशद। जी बिल्कुल, जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से तश्कील करता नई JIT को PTI के एक और रुकन ने जो है वो हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया है। इससे कबल डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नई JIT को जो वफाकी हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई थी उसको चैलेंज किया था। ताहम इस दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है और ये डिप्टी सेक्रेटरी सियालकोट से वाबस्ता है जिनके मीर उमर फारूक की जानिब से ये JIT को चैलेंज किया गया था, जिसमें यह मौक़िफ़ तैयार किया गया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर जो है वो JIT तश्कील दी गई है। लिहाजा अदालत वफाकी हुकूमत की जानिब से तश्कील करता JIT को गैर कानूनी करार देने के अहकाम जारी करे। गैर कानूनी बनाने का अमल जो है वो जारी था और उसके अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। अरशद अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और खबर देंगे आपको कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मरियम नवाज़ ने मुलाकात की है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने के बाद मरियम नवाज़ ने पहली बार शहबाज शरीफ से यह मुलाकात की है जिसमें सानहा पेशावर शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफ़े और पार्टी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। ज़िमनी और जनरल इंतखाबात से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया है। जी हाँ, यहाँ मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने के बाद मरियम नवाज़ ने पहली बार शहबाज शरीफ से मुलाकात की जिसमें सानहा पेशावर शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफे और पार्टी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की। एक और अहम खबर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 2 टोक पैगाम दे दिया। कहा दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करेंगे, अमन कायम करके रहेंगे। सिपा सलार ने पेशावर पुलिस लाइंस में धमाके की जगह का दौरा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जवानों की बहादुरी को सराहा और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ पुलिस लाइंस में जनरल आसिम मुनीर पेशावर पहुंच गए
खुदकुश धमाके की जाए वक़ुआ का तफसीली मुआयना किया। सिपह सालार ने पुलिस के अफसरान और जवानों समेत मकामी अफराद से बातचीत की। जनरल आसिम मुनीर ने पूरी कौम का गैर मुतजलजल अज़्म अमन दुश्मनों पर दो टोक वाज़ेह कर दिया। कहा, हम वो कौम हैं जो मिलकर दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और ऐसा करके पायदार अमन की मंजिल हासिल करके दिखाएंगे। आर्मी चीफ ने पेशावर पुलिस को बहादुर तरीन फोर्सेज में से एक करार दिया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की जुर्रत व शुजात और बुलंद हौसलों को भी सलाम। कहा, पेशावर पुलिस ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया, जिसके अफसरान और जवानों ने मादरे वतन की हिफाजत के लिए जानों के नजराने पेश किए। जनरल आसिम मुनीर ने पुलिस शोहदा को सलाम अकीदत भी पेश किया। पेशावर में 100 लोग शहीद हो गए, लेकिन तहरीक इंसाफ का कोई रुकन नमाज जनाजा में नहीं आया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की गुफ्तगू, बोले सूबे में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है लेकिन सिक्योरिटी का मसला है। हम इलेक्शन करते हैं और सिक्योरिटी देना सूबाई हुकूमत और पुलिस का काम है, लेकिन ये बताओ कि आप इस मुल्क को उस नच पे ले जाना चाहते हैं कि कल खवातीन कह दे हमारे कांस्टेबलान कि हम नहीं जा सकते वहाँ। जब हम 100 जनाजे उठा रहे थे, वो हाई कोर्ट में फिर रहे थे कि इलेक्शन करो, उनका कोई एक बंदा जनाजे में नहीं आया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पेशावर में 5 या उससे ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर 10 रोज के लिए पाबंदी लगा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र शहर में दफ़ा 144 नाफिज की गई है, जिसके तहत 5 या इससे ज्यादा अफराद के एक जगह जमा होने पर पाबंदी होगी। एलामिया के मुताबिक दफ़ा 144 आज से अगले 10 दिनों के लिए नाफिज रहेगी, जिसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पेशावर में 5 या उससे ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर 10 रोज के लिए यह पाबंदी आयद की गई है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र शहर में दफ़ा 144 नाफिज की गई है, जिसके तहत 5 या इससे ज्यादा अफराद के एक जगह जमा होने पर पाबंदी होगी। महकमा इंसदाद दहशत गर्दी ने पंजाब के 4 अजला में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीमों के 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। सीटीडी हुकाम के मुताबिक कार्रवाई लाहौर, गुजरावाला, बहावलपुर और डीजी खान में की गई, जिसमें कलदम, टीटीपी और अलकायदा के 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान, रॉकेट चार्जर और असलहा बरामद किया गया। मुलजिमान पंजाब में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का मंसूबा बना चुके थे। 7 मुकदमात दर्ज करके दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। IMF ने पाकिस्तान को दरपेश बड़े चैलेंजेस की निशानदही कर दी है। माशी इस्लाहात में ताखीर, कर्जों और महंगाई में इजाफा और ज़र मुबादला ज़खायर में कमी को अहम खतरात करार दिया गया है। हुकूमत ने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से मुतालिक अहम इक़दामात की यकीन दहानी भी करा दी है। अगले हफ्ते सिगरेट्स, फ़िज़ाई टिकट, एनर्जी ड्रिंक्स और पेट्रोलियम पर टैक्स में इजाफे का इम्कान है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का पहला राउंड। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तानी मईशत को दरपेश बड़े चैलेंजेस की निशानदही कर दी। IMF के एक ओहदेदार ने समा को बताया कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल इतने गंभीर हैं कि उनसे निपटना जान जोखों का काम होगा। इस्लाहात में ताखीर, सियासी अदम इस्तेहकाम, बढ़ते कर्जे, सिर्फ $3 अरब के ज़र मुबादला ज़खायर, 27% से ज्यादा महंगाई से निपटना चैलेंज होगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने IMF को अगले हफ्ते टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी है। हुकाम FBR के मुताबिक महंगे सिगरेट्स पर फी स्टिक 50 पैसे, क्लब, बिजनेस और इकोनॉमी क्लास के टिकट पर 17% एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज है। 855 अरब का हदफ पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी में 20 से 30 रुपए फी लीटर इजाफे समेत मुख्तलिफ अशिया पर 17% स्टैंडर्ड GST लगाने की राय भी दी गई है। शुगरी एनर्जी ड्रिंक्स पर भी टैक्स में इजाफा मुतवक्के है। बैंकों की आमदन पर फ्लड लेवी लग सकती है। FBR हुकाम के मुताबिक इजाफी टैक्स इकदामात का हतमी फैसला आइंदा हफ्ते पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में होगा। IMF वफ्द की क़यादत मिशन चीफ नेथन पोर्टर, जबकि पाकिस्तानी मुआशी टीम की क़यादत वज़ीर खजाना इसहाक डार करेंगे। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।
दूसरी जानिब वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान की ना तजुर्बाकारी ने मईशत की बुनियाद हिला दी, जिसका खमियाजा अवाम को कई सालों तक भुगतना पड़ेगा। अब हमें मईशत की बैटरी तब्दील करने की जरूरत है। कोशिश है मुल्क में एक्सपोर्ट इमरजेंसी नाफिज की जाए। इमरान खान साहब की ऑन जॉब ट्रेनिंग पाकिस्तान को इंतहाई महंगी पड़ी है। उसने मईशत की बुनियादें हिला दी हैं और आइंदा कई सालों तक 22 करोड़ अवाम को उस तजुर्बे की कीमत अदा करनी पड़ेगी जो 2018 में एक अनाड़ी और ना तजुर्बेकार शख्स को इस मुल्क की भागदौड़ देकर किया गया है। अब हमें अपने मईशत की बैटरी तब्दील करने की ज़रूरत है और वो बैटरी एक्सपोर्ट्स की है, बरामदात की है। अगर हमने अपने मईशत के इंजन में एक्सपोर्ट्स की बैटरी नहीं रखी तो ये धक्का स्टार्ट ऑपरेशन ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में एक्सपोर्ट एमरजेंसी लागू की जाए। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA शब्बीर गुज्जर और रहनुमा खालिद गुज्जर के खिलाफ दहशतगर्दी समेत 12 दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों पर गिरफ्तारी के लिए जाने वाली पुलिस पार्टी पर तशद्दुद और यरगमाल बनाकर असलहा तान लेने का इल्ज़ाम है। गुज़श्ता रात होने वाली रेड के दौरान मज़ाहमत पर दहशतगर्दी समेत 12 संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम शब्बीर गुज्जर और उनके भाइयों की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से लंदन में सहाफ़ी ने जेल से मुतालिक सवाल किया। नवाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान ने कई बार कहा था कि मैं उनको रुलाऊंगा। अब पता नहीं वो हमें कह रहे थे या उन लोगों को जो आज रो रहे हैं। खान ने कहा था जी कि मैं इनको रुलाऊंगा, कई दफा कहा उसने कि मैं इनको रुलाऊंगा। पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन लोगों को कह रहा था जो आज रो रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का इमरान खान के खिलाफ 20 अरब रुपए हर्जाने का केस। इफ्तिखार चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ किया, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट के अबूरी हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर समाअत करने वाला बेंच तब्दील कर दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। इससे कबल जस्टिस मियां गुल हसन की सरबराही में जस्टिस बाबर सत्तार बेंच का हिस्सा थे। इफ्तिखार चौधरी ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने अखबारी आर्टिकल्स में उनका नाम लेकर जुडिशल एक्टिविज्म पर तनकीद की। जस्टिस बाबर सत्तार को चाहिए कि वो बेंच से अलहदगी इख्तियार करें। इमरान खान ने इफ्तिखार चौधरी पर 2013 के आम इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। इफ्तिखार चौधरी ने धांधली इल्ज़ामात पर 20 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। हर्जाना केस में ट्रायल कोर्ट के एक ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत होने के बायस सेशन कोर्ट में केस की कार्रवाई इल्तवा का शिकार है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, ये बात पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। इसीलिए तो यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से इस्लामाबाद के स्कूल में बच्चों ने कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए शानदार तकरीब सजाई। कश्मीर का झंडा भी बनाया गया। तफसील जानते हैं अलीना शाहिद की रिपोर्ट में। अपने हाथों में छोटे छोटे चार्ट्स थामकर इसे कश्मीर के परचम की शक्ल में ढालने वाले ये बच्चे हैं इस्लामाबाद के स्कूल के, जो यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। बच्चों ने इस मौके पर टैबलोज और मिली नगमे भी पेश किए। बच्चों ने यौम यकजहती कश्मीर मनाने का मकसद भी बता दिया। कश्मीर डे इसलिए सेलिब्रेट किया गया है क्योंकि हम कश्मीर को बता सकें कि ये इजहार यकजहती हम उसके साथ कर रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान का ही हिस्सा है एंड आई थिंक कि कश्मीर तब तक हमारा नहीं हो सकता जब तक हम सब मिलके यूनाइटेड और डिवोटेड नहीं होंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। कैमरामैन फैसल खान के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तौहीन अमेज मवाद ना हटाने पर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का सख्त एक्शन। विकीपीडिया की पाकिस्तान में सर्विसेज ब्लॉक कर दी। तर्जुमान PTA के मुताबिक तौहीन अमेज मवाद ना हटाने पर विकीपीडिया को पाकिस्तान में डिग्रेड कर 48 घंटों का हतमी नोटिस जारी किया था, लेकिन विकीपीडिया ने तौहीन अमेज मवाद हटाने की तामील की, ना ही इसका कोई नुमाइंदा अथॉरिटी के सामने पेश हुआ। तर्जुमान का कहना है कि विकीपीडिया को समाअत का मौका फराहम किया गया। रिपोर्ट करदा मवाद हटाने के बाद अथॉरिटी प्लेटफॉर्म से पाबंदियां हटा देगी।
और खबर है लाहौर से, जहां केनाल रोड पर वाक़ हाउसिंग सोसाइटी में वाक़ घर की छत का एक हिस्सा गैस धमाके से ज़मींबोस हो गया। 5 अफराद मलबे तले दब गए। एक लाश निकाल ली गई है जबकि एक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 3 अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मलबे से एक शख्स की लाश निकाली गई है जिसकी शनाख्त 50 साला तैयब आरिफ के नाम से हुई है। एक जख्मी को भी रेस्क्यू किया गया है। पुलिस का कहना है कि धमाके की हतमी वजूहात का तयन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किया जा सकेगा। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन फर्नीचर गोदाम में आग लगाई। आतिशज़दगी से गोदाम में मौजूद एक ट्रक और मोटरसाइकिल जलकर खाकिस्तर हो गया। ज़िशान मुगल की रिपोर्ट देखिए। कराची कोरंगी मेहरान टाउन जलाल चौक के करीब फर्नीचर के गोदाम में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 1 घंटे की मुसलसल जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। चीज़ गिरी है, मैं जागा हूँ तो बाहर आया हूँ तो धुआं था। तो यहाँ पर ऊपर दीवार नीचे आया हूँ, रास्ता नहीं था, दीवार के ऊपर छलांग लगाई, नीचे आ गई। अंदर से कुंडी लगी हुई थी, ताले, ये फर्नीचर का गोदाम है, ताले अंदर से लगे होते हैं इसमें। फायर ऑफिसर जफर खान के मुताबिक आतिशज़दगी के दौरान गोदाम में मौजूद तमाम फर्नीचर के साथ 6 ट्रक और मोटरसाइकिल जलकर खास्तर हो गई। जब हमारी पहली गाड़ी यहाँ आई है तो ये इस मस्जिद में आग लगी हुई थी, अंदर फिर ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी हुई थी और फर्स्ट पे भी आग लगी हुई थी। तो हमने जब आके यहाँ पे चौकीदार था तो हमने उसको ताले जो है काटे हैं और तोड़े हैं, क्योंकि उसको चाबी नहीं मिल रही थी, घबराहट में जो भी था भारत। तो आग पूरे पे लगी हुई थी मुकम्मल। तो हमने फौरी तौर पे जो है 4 फायर टेंडर मजीद अपनी मंगाई, आग को जो है फौरी तौर पे काबू पाया और उसमें हमें तकरीबन 1 घंटा लगा काबू पाने में। और उसके बाद फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह हम कूलिंग पे काम कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजूहात सामने न आ सकी। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ ज़िशान मुगल, समा, कराची। गुजरावाला में क्राइम सीन से शवाहिद जमा करने के लिए जाने वाली पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की वैन को डाकुओं ने लूट लिया। इंचार्ज की मुद्दईयत में डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान वैन में मौजूद पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के 4 अहलकारों से 22,000 रुपए नकदी, सरकारी पिस्तौल, कैमरा, मोबाइल फ़ोन और टॉर्च लाइट्स लूट कर फरार हो गए। फिरोजवाला पुलिस ने वैन इंचार्ज की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मुल्ज़िमान की शनाख्त की कोशिशें की जा रही हैं। नाज़रीन, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का मशवरा दे दिया है। बात करेंगे, समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताइए मुलाकात का क्या अहवाल है आपके पास? जी बिल्कुल, आज दोपहर जो है PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश गाह पर पहुंचे थे और तकरीबन आधे से पौने घंटे ये मुलाकात जारी रही। इस मौके पर जराये का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि PDM को कौमी असम्बली के आइंदा में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पंजाब और KTK में अमन व अमान और इक़्तिसादी सूरत को देखते हुए ही इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। जबकि शहबाज शरीफ का ये कहना था कि आल पार्टी स्पॉन्सर से तमाम जमातों को इलेक्शन और मईशत समेत तमाम कौमी अमूर पर मुतफ़िक़ा अमल इख्तियार करना चाहिए। जबकि शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि मौलाना साहब, हम मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं, महंगाई की लहर पर जल्द काबू पा लेंगे, हम तामीरी सियासत पर यकीन रखते हैं, ये वक्त तकरीबी सियासत का नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और यू टर्न पे यू टर्न लेने की माहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यू टर्न का सिलसिला तवातुर के साथ जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बुलाई गई APC में शिरकत से कल इनकार किया और आज शामिल होने का इंदिया दे दिया। क़ज़ाफ़ी भट्ट की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी चैलेंजेस पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी को तलब की। तमाम सियासी कायदीन को APC में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी। अयाज सादिक ने असद कैसर और परवेज खटक को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इमरान खान को APC में शिरकत की दावत पहुँचाई। PTI का कभी हाँ कभी ना का सिलसिला जारी। PTI के सीनियर रहनुमा असद उमर ने गुज़िश्ता रोज आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार किया था। अब ये कौम को ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करें कि जी हम तो चाहते हैं कि पूरी कौम मिलकर साथ चढ़े, तो शर्म आनी चाहिए। नहीं जा रही। आज PTI ने यू टर्न लेते हुए APC में शिरकत करने का इंदिया दे दिया। ताहम APC में शिरकत पर भी गैर संजीदगी बरकरार रखी। PTI ने 2 नाम तजवीज किए, एक आजम सवाती और दूसरे शेख रशीद। आजम सवाती का ताल्लुक तो PTI से है, लेकिन शेख रशीद तो PTI के कारकुन भी नहीं और पुलिस की हिरासत में भी हैं। शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये चाहते हैं कि हम APC में आकर अंगूठे लगा दें, ये नहीं होगा। मेरी जो इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू हुई उसमें मुझे कोई ऐसा इशारा नहीं मिला कि तहरीक इंसाफ APC के साथ
इसमें शिरकत करने जा रही है। जराए का कहना है पीटीआई की जानिब से एपीसी में शिरकत का फैसला हालात को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ गजाफी बट समा, लाहौर। और अब बात करेंगे मुल्क में मुआशी बहरान की। फैसलाबाद में 30% तक पावर लूम्स इंडस्ट्री बंद होने से 1 लाख से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम शहजाद। धागा न मिलने पर पावर लूम्स की खामोशी। कई रोज से बेरोजगार हुए फैसलाबाद के मोहम्मद सरवर की आज की दिहाड़ी भी निकल गई। अब तो इसे कोई दुकानदार उधार भी नहीं देता। भाई 2 किलो आटा देना। भाई आपने तो पहले वाले पैसे भी नहीं दिए। रूम में बंद है, काम कहीं और मिलता नहीं है। नहीं सर, इसके हम जिम्मेदार तो नहीं रहे। डॉलर बेकाबू हुआ तो धागे की कीमत में 30% तक इजाफा होने से 80,000 से ज्यादा पावर लूम्स बंद हो गयी। जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। इस परेशानी में हम खड़े हैं। बच्चे घर पे भूखे बैठे हैं, काम करने के लिए नहीं मिलता, इंडस्ट्री बंद है। फैक्ट्रियां बंद होने से 1 लाख से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हैं, जिनके घरों में फाके हैं। 18-20 हज़ार रुपया तो उधार हमारे सर पे चढ़ा हुआ है। तो आज तो इतना ज़्यादा तंगी हालात है कि घर में आटा भी ख़त्म हो गया है। तो जो बच्चों को खाने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है, बच्चे बीमार भी हैं और फाका कशी के साथ भी बैठे हुए हैं। टेक्सटाइल सनतकारों के मुताबिक दरामदाद रुकने से पहले ही कई सेक्टर्स में एक शिफ्ट ख़त्म कर दी गई है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ खुरम शहजाद, समा, फैसलाबाद। कल बुगटी स्टेडियम कोयटा में खेला जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त नुमाइंदा समा कादिर ख्वाजा कोयटा के बुगटी स्टेडियम में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात हमें वो बताएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बुगटी स्टेडियम कोयटा में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो रंगारंग जो मैच होगा 5 फरवरी को, नुमाइशी मैच जो पाकिस्तान सुपर लीग का खेला जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, उस हवाले से तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं तो मेरे बिल्कुल जो है वो पीछे यहाँ पर जो पिचेज़ हैं उसकी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। कवर से क्यूरेटर्स ने ढांप दिया है और बैटिंग सपोर्टेड पिचेज़ खास तौर पर बनाई जाएंगी शायकीन को महसूस करने के लिए। तमाम तर ये तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं। अगर आपको यहाँ पर कैमरामैन दिखाएं तो बिल्कुल यहाँ पर जो मनाजिर हैं वो किसी गैर मुल्की स्टेडियम से कम नहीं है। और केप टाउन हो साउथ अफ्रीका का या क्वींसलैंड हो न्यूजीलैंड का स्टेडियम, तो ये बिल्कुल खूबसूरत मनाजर आप देख सकते हैं बुगटी स्टेडियम के, जहाँ पर जो है वो 15,000 से ज़ायद शायकीन क्रिकेट का मैच से लुत्फ़अंदोज़ होंगे और अपने अपने सितारों को बुगटी स्टेडियम में जलवागर होते हुए देखेंगे। बाबर आजम हैं, सरफराज अहमद हैं, शाहिद अफरीदी हैं, सामा मीर हैं और उसके साथ साथ नवाज़ हैं, इफ्तिखार हैं। मुतअद्दिद जो क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल सितारे हैं, वो कल के नुमाइशी मैच में यहाँ पर इन एक्शन होंगे और इस हवाले से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी अदारे भी जो हैं वो अपनी भरपूर तरीके से जो है वो ड्यूटी का फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ मौसम की बात की जाए तो मौसम खुशगवार है और क्रिकेट के लिए बेहतरीन वेदर है। ये यहाँ पर जो है वो शान पाकिस्तान इवेंट होगा और इसी के साथ साथ बलूचिस्तान हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इश्तराक से कल जो है वो मैच का टॉस जो है वो 11 बजे होगा और उसके बाद मैच का आगाज 11:30 बजे होगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद में पुराना जमाना लौट आया। कपड़े धुलवाने के लिए अब धोबी की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि धोबी खुद घर घर जाकर कपड़े इकट्ठे करेगा। अभी होगा कैसे, असलम खोखर बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। कपड़े धुलवाने हों या इस्त्री कराने हों, दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद वालों को धोबी की तलाश का झंझट नहीं करना पड़ेगा। पुराने जमाने की तरह यहाँ तो जदीद दौर के ऑनलाइन धोबी खुद ही अनधुले कपड़े लेने भी घर आएंगे। धुले हुए कपड़ों की डिलीवरी भी घर पर होगी। शहरी कहते हैं इस सहूलत ने उनका बड़ा मसला हल कर दिया है। दूसरी तरफ ये आइडिया कई लोगों के रोजगार का सबब भी बना। कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जहन में ये आइडिया भी कुछ ऐसे ही आया। जब हम यूनिवर्सिटी में होते थे तो वहाँ पे हमें धोबी और ड्राई क्लीन सर्विस के लिए बहुत मुश्किलात होती थी। मेरे जहन में ख्याल आया कि हम लॉन्ड्री और ड्राई क्लीन सर्विस को भी एक अच्छी सर्विस बना सकते हैं। एक महदूद इलाके से शुरू होने वाला ये काम अब दर्जन से जायद राइडर्स की मदद से पूरे शहर में फैल चुका है। किसी भी कारोबार को जिद्दत के तकाजों से हम आहंग करके बड़े फायदे उठाए जा सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ असलम खोखर, समा, इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।